हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, वो सबसे पहले ये है कि व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? व्हाट इज फ्लूइड स्टैटिक्स? फ्लूइड स्टैटिक्स किसे कहते हैं? हाउ फ्लूइड्स आर डिफरेंशिएटेड। किस तरह से फ्लूइड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंट हैं। किस तरह से हम फ्लूइड्स को एक दूसरे से अलग रखें। तो ये तीनों सवालात के जवाब आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या हैं। उसके बाद हम फ्लूइड स्टैटिक्स की डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर फ्लूइड्स। फ्लूइड क्या है? द सब्सटेंस दैट आर फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। वो सब्सटेंस जो कि इजीली क्या हो, फ्लो हो, तो उनको क्या कहेंगे? फ्लूइड्स कहेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि फ्लो हो इजीली, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? फ्लूइड है। अब फ्लो हमारे पास मैटर की दो स्टेट्स फ्लो होती हैं। एक हमारे पास गैसेस, ठीक है, गैसेस क्या होंगी? वो फ्लो होती है। और दूसरा हमारे पास क्या है? लिक्विड्स हैं। तो लिक्विड्स भी क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों फ्लो होते हैं। तो इस वजह से इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? फ्लूइड्स हैं। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि गैसेस को भी फ्लूइड कहा जाता है और लिक्विड्स को भी क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। यूजेस को हम देखेंगे फ्लूइड कहाँ कहाँ पे यूज होंगे। हम कहते हैं कि हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो एयर क्या होती है? फ्लो होती है। तो ये भी फ्लूइड है। वाटर क्या करते हैं? हम ड्रिंक करते हैं, तो हमारे पास वाटर क्या होता है? वो फ्लो होता है। तो ये भी एक यूज है। ब्लड सर्कुलेट करती है ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, तो ब्लड क्या होती है? फ्लो होती है। तो हम कहते हैं कि ये ब्लड भी जो है फ्लूइड है। समंदर के अंदर शिप्स क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, तो समंदर के पानी जो है उसकी स्टडी भी हमारे पास किस में आती है? फ्लूइड में आती है। एयरप्लेन ट्रैवल इन एयर, एयर में एयरप्लेन ट्रैवल करते हैं। अब देखें कि एयर का किस तरह से हमने उनको इस्तेमाल करके एयरप्लेन को ट्रैवल कराना है, तो ये भी हमारे पास क्या है? फ्लूइड में आएगा। ऑटोमोबाइल ब्रेक सिस्टम, जो गाड़ियों का ब्रेक सिस्टम में, इसमें भी फ्लूइड यूज होते हैं। वो कैसे? क्योंकि ब्रेक ऑयल हम यूज करते हैं, तो ब्रेक ऑयल क्या है? फ्लूइड है, फ्लो होता है। ओके। एयर इन बलून, बलून्स में जो हवा यूज की जाती है, तो यहाँ पर भी ये फ्लूइड का यूज हो रहा है। तो बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल है जहां पर हम क्या करते हैं? फ्लूइड को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके। तो ये फ्लूइड आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड एक तो गैसेस होती हैं, दूसरी हमारे पास क्या है? लिक्विड्स हैं। तो वो गैसेस और लिक्विड्स दोनों को फ्लूइड कहा जाता है। व्हाट इज फ्लूइड स्टैटिक्स? फ्लूइड स्टैटिक्स किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर एट रेस्ट। रेस्ट में फ्लूइड बिहेवियर की जो हम क्या करें? हम स्टडी करें, तो उसको हम कहेंगे ये फ्लूइड स्टैटिक्स है। इसका मतलब ये है कि कोई भी फ्लूइड क्या हो, रेस्ट में हो, तो उसकी स्टडी, उसकी बिहेवियर की स्टडी वो फ्लूइड स्टैटिक्स में आती है। अगर हम कहें कि एक बैरल है, ठीक है, एक ड्रम है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक। अब ये पानी किस तरह से इस बैरल पर क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये पानी जो है इस बैरल के अंदर रेस्ट में है। अब ये किस तरह से जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो इस बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहेंगे? कि ये क्या है? फ्लूइड स्टैटिक्स है। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल हम चेक करें, तो एग्जाम्पल में हम क्या क्या देखें कि डैम जो है वो किस तरह से जो है, आप देखें कि प्रेशर अप्लाई कर रहा है डैम की वॉल्स पर, ठीक है। उसको हम यूं देखें ये डैम की पूरी एक वाल है। वाल ऊपर के हिस्से में वाल थिन होगी और नीचे वाल जो है थिक होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि नीचे प्रेशर हाई होता है, वाल पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है, मींस लार्ज फोर्स यहाँ पे क्या होती है? अप्लाई होती है। और ऊपर जो है वो प्रेशर लो होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो फोर्स क्या होगी? लो होगी एज कंपेयर किसके? इस डाउनवर्ड के, मींस बॉटम पर, ठीक है। तो बॉटम पर प्रेशर हाई होता है और यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? लो होता है। अब ये स्टडी फ्लूइड स्टैटिक्स में आएगी क्योंकि ये पानी यहाँ पे स्टोर्ड है, पानी यहाँ पे जमा है, ओके। तो पानी रेस्ट में है, तो रेस्ट में हम क्या कर रहे हैं? इस वाटर की हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। हमें वाल किस तरह की होनी चाहिए, वाल में कौन सा मैटर हमें यूज करना चाहिए, वहां पे प्रेशर कितना होगा, इधर प्रेशर कितना होगा। तो आप देखें कि ये पूरी की पूरी हम वाटर की फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं रेस्ट के अंदर। तो ये भी हमारे पास क्या है? फ्लूइड स्टैटिक्स में आएगा। जो पानी के अंदर
हम कहते हैं कि पानी के अंदर जो जो शिप्स होती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो जो सबमर्ज पार्ट होते हैं, मींस आधा पानी के अंदर होते हैं आधा बाहर होते हैं। और अगर ये रुका हुआ है बोट जो है पानी के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये भी स्टडी आपके पास क्या है, फ्लूइड स्टैटिक्स में आती है। इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम में गाड़ियों को किस तरह से जो है एक छोटे से सिस्टम की मदद से इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे उठाया जाए। इसके अलावा इरिगेशन कंट्रोल गेट्स, पानी देखें, पानी को रोकना कैसे, कंट्रोल कैसे करना है, ये भी आपके पास फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में आता है। टी केटल, जो चाय की केटली है, उसमें किस तरह से जो है वो चाय जो है, टी जो है, उस केटल पर प्रेशर अप्लाई करती है। इसके अलावा स्टीम बॉयलर, मतलब ये आपके पास एक टैंक है, वाटर टैंक है, जिसमें पानी को क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। तो यहाँ पे डेप्थ में देखें कि आप जैसे जैसे पानी की लेवल नीचे आएगी तो यहाँ पे नीचे प्रेशर हाई होता है, ऊपर प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, लो होता है, आपको इस जगह से पता चलेगा। तो ये सारी की सारी स्टडी जो है वो आपके पास फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में आती है। अब हम चलते हैं कि किस तरह से गैसेस लिक्विड से डिफरेंट हैं। मींस जो पहला क्वेश्चन हमारा था कि हाउ फ्लूइड्स आर डिफरेंशिएटेड, किस तरह से फ्लूइड जो है एक दूसरे से हम उनको डिफरेंट कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फ्लूइड हमारे पास दो ही हैं, एक गैसेस हैं और लिक्विड्स हैं। तो मैंने यहाँ पे उस क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे इस तरह कुछ क्वेश्चन मैंने बनाया है कि हाउ गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड्स। इसको हम डिस्कस करेंगे इस पूरी की पूरी एक टेबल की हेल्प से। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को हम चेक करेंगे कि गैसेस में क्या है और लिक्विड्स में क्या बिहेवियर है। ठीक है, लिक्विड्स का क्या बिहेवियर है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, गैसेस की भी और लिक्विड्स की भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं शेप एंड वॉल्यूम की तरफ। गैसेस की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं कि उनका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम भी नहीं है। जिस कंटेनर में आप गैसेस को डालेंगे और वही उसकी क्या होगी, वही जो है उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। लिक्विड में भी वही सेम चीज़ है कि कोई डेफिनेट शेप नहीं है लिक्विड्स की, पर उनका वॉल्यूम होता है टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसी तरह डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होगी, गैसेस की जो है वो क्या होगी, लो होती है, लेकिन लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। डेंसिटी है क्या, बेसिकली डेंसिटी जो है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को शो करते हैं रो से। अब हमारे पास अगर गैसेस जो है, जब वॉल्यूम ज्यादा होता है गैसेस का, इस वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, लो होती है। लिक्विड्स का वॉल्यूम क्या होता है, लो होता है। वॉल्यूम लो होने की वजह से डेंसिटी जो है वो लिक्विड्स की क्या होती है, हाई होती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे फर्क है डेंसिटी का, कि गैसेस की डेंसिटी लो है क्योंकि उनका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होता है, बड़े वॉल्यूम में वो आती हैं, और आपके पास जो है लिक्विड्स का वॉल्यूम जो है वो कम होता है एज कम्पेयर गैसेस के। तो इस वजह से उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी, अब आप सबको बताया कि गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, more compressible than liquids, meaning they have a skewed into smaller space। गैसेस को बहुत ज़्यादा एक छोटे से स्पेस के अंदर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गैस है जिसका नाम है CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। इसको बहुत ज़्यादा जो है वो क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, लेकिन लिक्विड को आप इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। पार्टिकल अरेंजमेंट क्या है, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर होते हैं, मींस पार्टिकल के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, लार्ज होता है, ठीक है, और कोई रेगुलर अरेंजमेंट भी नहीं होती। पार्टिकल आर क्लोज टूगेदर हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट। पानी में भी कोई रेगुलर अरेंजमेंट तो नहीं है, लेकिन पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे, वो ज़्यादा कुछ क्लोज होते हैं एज कम्पेयर किसके, गैस के। तो गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लिक्विड के पार्टिकल के दरमियान में डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, लो होता है। ओके, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हैव अ नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बिल्कुल कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, यूँ समझे कि ना होने के बराबर होती है। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कुछ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर किसके, गैस के। मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है पार्टिकुलर अरेंजमेंट क्या है, वो क्या है, क्लोज्ड है। वो किस वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी कहते हैं द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ लिक्विड।
लिक्विड के फ्लो होने में जो अपोजिशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी होती है। गैसेस की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, लेकिन लिक्विड की वेलोसिटी इसके गैसेस की कंपेरेबल क्या है, कुछ ज्यादा है। यूँ समझिए कि अब आप देखें कि अगर एक रूम के अंदर जो है आप एक बॉडी स्प्रे का आप पुश करेंगे तो वो जो है वो खुशबू, वो स्मेल जो है, वो फ्रेग्रेंस पूरे रूम में एकदम से जो है वो फैल जाएगी। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होती तो वो गैसेस जो है, वो जो बॉडी स्प्रे की जो गैस है वो इतनी ज़्यादा जो है वो क्या होगी, स्प्रेड नहीं होती, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी, गैसेस की बहुत ज़्यादा क्या होती है, लो होती है, और आपके पास लिक्विड्स की विस्कोसिटी वो कुछ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर क्या गैसेस के। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अगर इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आई, तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।